याची वैयक्तिक पाहणी त्यांनी त्या ठिकाणी केली आणि एक महाराष्ट्रातलं मॉडेल पुनर्वसन होऊ शकते ते आपण त्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याच्यामध्ये देखील त्यांचं मनापासून सहकार्य भेटत आहे. प्रदेश साहेब या ठिकाणी आमच्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच वर्षापासून उद्योगांची मागणी होत आली, कारण ह्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. परंतु काही कारणास्तव ह्या ठिकाणी उद्योग आले नाही आणि जे आले ते चांगल्या पद्धतीनं चालले नाही किंवा चालू नाही आहेत. त्याच्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात आहे. कदाचित उद्योग येतील पण येण्याच्या शक्यता फार कमी आहे. परंतु जे एक्झिस्टिंग सोर्सेस आहेत, रिसोर्सेस आहेत, त्याचा आपण वापर करू शकलो तर त्याच्यामध्ये आपण या ठिकाणची बेरोजगारी देखील दूर करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ते म्हणजे या ठिकाणी असलेल्या टुरिझमचा जर का आपण विकास केला, या ठिकाणी जी निसर्गाची साधन संपत्ती आहे, जंगल आहे, याचा जर का विकास केला आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याची माहिती देऊ शकलो तर इथले पर्यटक निश्चितपणे वाढतील आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीची रोजगार निर्मिती करू शकतो. आपणास मी या ठिकाणी विनंती करतो की ज्या पद्धतीने, ज्या इंटरेस्टने आपण बोरधरणच्या विकासाकरिता प्रयत्नशील आहात, अशीच आपला फोर्स त्याच्या मागे टिकून कायम राहावा, याचा जास्तीत जास्त विकास आणि तो देखील नजीकच्या कालावधी व्हावा अशी या ठिकाणी आपल्याकडनं ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून इच्छा व्यक्त करतो, अपेक्षा व्यक्त करतो. या ठिकाणी काही डेलिगेट्स आलं त्यांचं मनापासून आपण जो अभ्यास या ठिकाणी करणार आहात किंवा जो आपण तुमच्या आयुष्यामध्ये संपूर्ण पक्षांवरती जो अभ्यास केला, निश्चितपणे समाजाकरता आणि त्याचाच जे आउटपुट आहे शासनाला देखील कामात येतील. आपण सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. चांगल्या आयोजनाबद्दल आयोजकांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि तुमच्या ह्या संमेलनाला शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवितो. धन्यवाद. धन्यवाद सर आपण केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल. यानंतर आपण पुढे या ठिकाणी काही लोकांचा सत्कार घेणार आहोत, तर त्या कार्यक्रमाकडे आपण जाऊया. सर्वात आधी आपण या ठिकाणी जो सत्कार घेणार आहोत तो आहे माननीय सुशील चंद्र भालेराव. कडची फारशी नव्हती तेव्हा शाळेतल्या चिल्लापिल्ल्यांमध्ये तुम्ही केले पक्षी निरीक्षणाचे पहिले बीजारोपण. कधी धाम नदीची उगम यात्रा करीत तर कधी स्मशानभूमीचीही हिरवी वाट धरीत. जीवाभावाच्या सहकाऱ्यांना सोबत घेत वर्धा परिसरातील 108 पक्ष्यांची केलेली पहिली यादी आजही नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. आपण सुरू केलेले पक्षी निरीक्षणाचे निसर्ग संवर्धनाचे कार्य नव्या पिढीसाठी सदैव प्रेरणा देत राहील. आपल्या प्रेरणादायी कार्याला अभिवादन करीत आम्ही आज महाराष्ट्र पक्षीमित्र अंतर्गत 17व्या विदर्भ पक्षीमित्र संमेलनात आपणास आदरपूर्वक मानपत्र अर्पण करीत आहोत. माननीय श्री भालेराव सर यांना 1 मिनिट या ठिकाणी आपलं मनोगत, त्यांनाही या ठिकाणी मी आदरपूर्वक निमंत्रित करतो. आपल्याला लाभलेले माननीय आमदार श्री डॉक्टर पंकज भोयर यांना विनंती. तसेच या ठिकाणी माननीय डॉक्टर एस सी माहेश्वरी याचाही आपण या ठिकाणी सत्कार करणार आहोत. माननीय डॉक्टर एस सी यांनी सत्कार करावा. डॉक्टर एस सी माहेश्वरी. आपल्या सर्वांच्या जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. सत्कारमूर्तीच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये माननीय डॉक्टर एस सी माहेश्वरी या सत्काराला उपस्थित सभी मान्यवर और हमारे सामने बैठे हुए पक्षी मित्र और दूसरे अतिथिगण वर्धा के
नागरिकगण, मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि इस सम्मेलन में यदि 2-4 मिनट मुझे देने के लिए, बोलने के लिए बुलाया गया, तो मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, ये एक मुश्किल की बात है। मैं वर्धा जिले का नेचर क्लब का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ काले राव के साथ में। उस समय जो एक्टिविटी चलती थी वो वाइल्ड लाइफ की तरफ से चलती थी, नॉट ओनली बर्ड, वाइल्ड लाइफ नेचर क्लब। तो हम लोग बहुत से स्कूलों में बच्चों को लेकर बाहर जाया करते थे, पूरी वाइल्ड लाइफ के ऊपर उनको अध्ययन करने का मौका देते थे। उसमें बर्ड वाचिंग भी आ जाता है। बर्ड वाचिंग क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 5-6 बजे तक ही होता है, बाद में उसे कोई बर्ड वाचिंग नहीं करेगा। आगे पर्टिकुलरली ये दूसरे देशों से समय समय पर दूर के दूसरे देशों में भी जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन दूसरे एनिमल्स के साथ में, माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ में जोड़ दिया जाए। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आर्कटिक टर्न एक बर्ड है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर करीब 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके साउथ पोल पर जाकर अब अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं जब, तो पेरेंट्स के साथ में वापस नॉर्थ पोल चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई नॉन स्टॉप यात्रा इनकी बर्ड्स की कैसे होती है, और हर साल वहीं। इतना ही नहीं, ज्योग्राफिक मैप सुनने लायक हो जाते हैं तो वापस जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। इनके लिए शब्द है एक ब्रीडिंग ग्राउंड एंड फीडिंग ग्राउंड। फीडिंग ग्राउंड नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल पर, ब्रीडिंग ग्राउंड साउथ पोल पर है। अगर आप पक्षी मित्रों ने इस पक्षी के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो क्या मैं जान सकता हूं? मित्रों, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। बर्ड वाचिंग इज ए प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट थियोरेटिकल। आप जिस बर्ड को देख रहे हैं उसका फोटो निकालेंगे, उसको फिर बाद में अध्ययन करेंगे कि कहाँ से आई है माइग्रेटरी बर्ड्स। आपको एक चीज़ और बता दूं, दिसंबर के महीने में गांधीनगर मंदिर के पास से जो तार जाते हैं, उन तारों पर छोटी छोटी काली चिड़ियाँ आप बैठे हैं। ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो आपकी लिस्ट तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हमने जो 108 की लिस्ट बनाई थी 90 में, उस लिस्ट में काफ़ी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी थे। लेकिन वो एक छोटी सी लिस्ट बनी, उसका अध्ययन ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया बाद में। वो लिस्ट आपने जिक्र किया है कि 108 बर्ड्स की लिस्ट है वो। हम थोड़ा सा उसके अध्ययन की ओर जाएं। जो बर्ड्स देखते हैं, फरवरी, ये 4 महीने हैं जब माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और उनकी हैबिट्स आप देख करके वहाँ घोंसले बनाती हैं, बच्चों का फीडिंग करती हैं और फिर वापस अपनी चली जाती हैं। मित्रों, एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, संबंधित है, वो बर्ड से नहीं है। अमेरिकन ईल करके एक मछली है, फिश है, वो यूरोपियन ईल कहलाती है। यूरोपियन कंट्रीज के नदियों से निकलकर बर्म्यूडा तक जाती है और वहाँ बच्चे देती है, स्वयं खत्म हो जाती है वहीं, और बच्चे वापस यूरोप की नदियों में आ जाते हैं। ये कमाल की चीज़ है। देखिए, कोई आज तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है कि जेनेटिक इंस्टेंट है क्या उनको, कि माँ बाप उनके यहाँ से आए थे, यहीं वापस जाएंगे। तो प्रकृति है, नेचर जो है, इसमें हर चीज़ ऐसी है जिसकी तरफ आप ध्यान दें और कुछ जानकारी इकट्ठी करें।
तो आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। सुबह सुबह घूमने जाएंगे, हर्ष को देखेंगे, साथ में अच्छी हवा लेंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और चल रही है इतने सालों से। 7वां अधिवेशन आपका चल रहा है। बड़ी खुशी हुई आपने इस अवसर पर मुझे स्वागत के लिए बुलाया। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद माहेश्वरी सर. जरा आपण ठरलेल्या वेळापेक्षा थोडे लेट आहोत, त्यामुळे विनंती आहे की आपल्या ज्या भावना आहेत त्यात थोड्या आटोपता घ्याव्या. यानंतर माननीय श्री गजानन वाघ माजी संमेलनाध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी थोडक्यात मार्गदर्शन करावं.